सर मैं आप से पहला सवाल ये करना चाहूँगा और इसका मैं चाहूँगा मुख्तसर सा ज़रूर जवाब दीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स और सुनने वालों को ये पता हो कि आपने इलेक्शन रिज़ल्ट के बाद फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया था और फिर आपने दोबारा जो है वो इस आपकी जमात इस्लामी की अमीर की हैसियत से आप दोबारा वापस आ गए। इस पे थोड़ा सा कमेंट चाहिए आपका सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन हो गया और रिज़ल्ट हमारे तवक्कुआत के मुताबिक नहीं निकला। हमने बड़ी मेहनत जद्दोजहद और कोशिश की, पाकिस्तान के अक्सर हलकों पर अपने उम्मीदवारान खड़े किए, एक इनकलाबी मंशूर भी दिया, एक निशान भी दिया और अज़ला के दौरे भी किए। नतीजा उसके मुताबिक, हमारे मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिला। फिर मैंने ज़ाती तौर पर यह फ़ैसला किया कि ये ज़िम्मेदारी कबूल कर लूँ कि मेरी वजह से ये कामयाबी नहीं मिली और मैं उस जगह तक, उस गोल तक नहीं पहुंच सका जहां मैं जाना चाहता था। लिहाजा मैंने अपनी जमात को, अपनी शूरा को इस्तीफ़ा दिया और अपनी शूरा को, अपनी जमात को ये चॉइस दी कि वो अपने लिए किसी और अमीर का इंतखाब कर ले, लेकिन शूरा ने उसको नामंजूर किया। लिहाजा मैंने शूरा की बात इसलिए मानी कि मैं इस जमात का हिस्सा हूँ। अगर अमीर की हैसियत से कारकुनान मेरी बात को अहमियत देते हैं, मेरी बात मानते हैं, अताअत करते हैं, तो एक अमीर होने के नाते फिर मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि अपनी शूरा जो तमाम अरकान का एक इज्तिमाई इदारा है, मुंतखब इदारा है, उनकी राय को अहमियत दूँ, उनके फ़ैसले से इत्तेफाक। लेकिन यहाँ पर मैं एक सवाल करूँगा सिराजुल हक साहब, आपने और आपकी जमात ने और अब तो सब ये इस बात को सामने ला रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन के ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये एक पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बदतरीन इलेक्शंस है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इससे बड़ा धांधली शुदा इलेक्शन कभी नहीं हुआ। तो यहाँ आपकी तवक्कुआत, आपकी कारकर्दगी और रिगिंग यानी धांधली भी शामिल, तो फिर आपने क्यों खामखा इस्तीफ़ा दिया? क्योंकि इसमें तो बाद में ये बात सामने आ रही है कि ये इलेक्शन आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं बल्कि धांधली की बुनियाद पर रिजल्ट आए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पहले मरहले में तो इसका अंदाज़ा कम ही हुआ। ये तो तीसरे और चौथे और पाँचवें और जो दिन वक़्त गुज़रता गया तो तमाम राज जो थे और तमाम पर्दे उठ गए और राज अफशां हो गए और लोगों ने ख़ुद एतराफ़ किया, सरकारी लोगों ने भी एतराफ़ किया कि हमने धांधली में इतना हिस्सा लिया है। बाज़ ने इस्तीफ़ा दिया, बाज़ ने ख़ुदकुशी की कोशिश की, बाज़ ने अपने लिए सज़ाएँ तजवीज़ की। लेकिन पहले मरहले में जो इम्प्रेशन था वो यही था कि शायद ये इलेक्शन हुआ, लेकिन दूसरे और तीसरे और पाँचवें दिन पता चला कि ये इलेक्शन नहीं था, ये माजी की तरह उसी तरह एक एक्सरसाइज, एक सिलेक्शन जिसको इलेक्शन का नाम दिया गया, सूबे तकसीम किए गए थे, सीट हवाले किए गए थे और वज़ारत उज़्मा और वज़ाराए आला के नाम पहले से तो शुद्धा थे। तो हमारी जमहूरियत सारी दुनिया से इसलिए मुख्तलिफ है कि बाकी दुनिया में पहले इलेक्शन होता है, बाद में हुकूमत बनती है, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला वग़ैरह वग़ैरह के नाम सामने आते हैं और फ़ैसले होते हैं। यहाँ पहले से फ़ैसले होते हैं, इलेक्शन उसके बाद होता है। यही वजह है कि इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के बारे में जो बैनुल-अक़वामी ऑब्ज़र्वर है उन्होंने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आप फाफिन ले ले, आप टाइम ले ले, आप इकोनॉमिस्ट ले ले, आप यूरोपीय यूनियन ले ले, आप उन तमाम इदारों को ले ले जो इलेक्शन को वॉच करने के लिए यहाँ आए थे, जिनको बड़े होटलों में ठहराया गया। उन्होंने बहुत गहराई के साथ हर चीज़ का मुआयना किया। जाते वक्त उन सब का एक ही स्टेटमेंट था कि ये एक शफाफ इलेक्शन नहीं है, धांधली ज़द्दा इलेक्शन है, आलूदा तरीन इलेक्शन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।